now invite Mr. Vinod Mistry on this for this session. So, Mr. Vinod, you are online now. Yes, sir, I'm online. Mr. Vinod, you are connected, right? Yeah, I'm connected. Okay. Yeah, thank you so much, sir. I'll just give the brief of Mr. Vinod. He is a live business coach. Then he's a speaker, trainer, and consultant. So I think he's a multi-dimensional person in HR industry and this trading industry. So I think in today's COVID lockdown situation, we all need his thoughts on this particular subject, so that we got sick and sitting at home. So he will motivate everyone and give some energy to all of us to stay at home safe and healthy. Okay, over to Mr. Vinod Mistry. I will request you to your topics are overcoming challenges, adopting changes, and entrepreneurial opportunities in tea coffee industry. This is your topic. I'll repeat the topic again for the audience: overcoming challenges, adopting changes, and entrepreneurial opportunities in tea coffee industry. So I think this is your topic. You have 15 minutes to speak. I think I request you to overcome, come over and contribute this thing. Okay, thank you. Thank you so much, sir. First of all, my grand salute to the inspiration of not only Maharashtra but entire India, छत्रपति शिवाजी महाराज, और आप सभी को मेरा प्यार भरा जय हिंद। दोस्तों, सारी दुनिया एक क्राइसिस से गुजर रही है जिसका नाम है कोविड-19। सारी दुनिया ही गुजर रही है, यानी ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा क्राइसिस है जो हम लोगों पे ही आया है या सिर्फ टी कॉफी इंडस्ट्री पे आया है और एज अ इंडिविजुअल हम पे आया है। 700 करोड़ लोग परेशान हैं इस दुनिया के इस क्राइसिस की वजह से। तो ऐसी समस्याएं जब आती है तो दो तरह के लोग होते हैं इस समस्याओं को फेस करने के लिए, इस क्राइसिस को फेस करने वाले। एक ऐसे तरह के लोग होते हैं जो इन क्राइसिस की वजह से परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ होपफुल नहीं दिख रहा है, आगे कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है और आगे जाके बहुत ही डिफिकल्टीज आने वाली है, आई एम गोइंग टू फिनिश। लेकिन एक दूसरा रास्ता होता है, दूसरी तरह के लोग होते हैं जो लोग सोचते हैं कि ऐसे क्राइसिस इससे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, ऐसी एपिडेमिक्स बहुत बार आ चुकी है और उसमें से भी लोग फिर से उभर आए हैं, फिर से उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की है, फिर से सक्सेस पाई है। तो ऐसे एपिडेमिक्स इससे पहले आ चुकी है, इससे बड़े क्राइसिस इससे पहले आ चुके हैं, लेकिन उसमें से उभरने वाले जो लोग हैं वो एग्जैक्टली करते क्या है, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो वो लोग करते हैं, किस चीज़ पे वो काम करते हैं जिसकी वजह से वो अपने लाइफ में कम बैक करते हैं। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, उसके ऊपर बात करने वाली बहुत सारे लोग हैं। मैं सिर्फ एक बूस्ट देने वाला हूँ आप लोगों को, जो बूस्ट मुझे लगता है इस सिचुएशन में बहुत ही नेसेसरी है। तो ये जो समस्या, ये जो क्राइसिस हम लोग बोल रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम हम सब लोग फेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमेशा बड़ी क्यों हो जाती है, ये क्यों बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, हम सबसे बड़ी क्यों लगती है? क्योंकि अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी तो उसमें एक एक चौपाई है, एक दो लाइन्स है, वो ऐसी है कि आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे। इसका मतलब होता है कि हमारी जो कैपेबिलिटीज है, हमारी जो क्षमताएं हैं, उसके ऊपर हम लोग ही बर्डन डालते हैं, उसको हम लोग ही कवर करते हैं, उसको हम लोग ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। अदरवाइज अगर आप पूरी क्षमताओं से, पूरी पावर से अगर चिल्लाए तो आप तीनों ब्रह्मांडों को हिला सकते हो, इतनी ताकत हम सब में है, वो सभी क्षमताएं हम सब में है। फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों बड़ी हो जाती है हम लोगों से? दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, फिर भी ये प्रॉब्लम्स क्यों बड़ी हो जाती है, उसके ऊपर एक पे छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। शायद आप में से बहुत से लोगों को मालूम है तो वो रिवाइज हो जाएगी। एक बार कृष्णा और बलराम एक जंगल से गुजर रहे थे, रात का समय था, यानी एक शाम हो गई, दिन भर वो चल रहे थे जंगल में से, एक जगह से दूसरी जगह जाना था, तो शाम हो गई धीरे धीरे और उनको पता चला कि अगर हम लोग और आगे जाएंगे
तो फिर खतरा है आगे जाके, फिर कई भूत हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं, हमें लड़ना पड़ेगा उनसे, हम तो पहले ही थके हुए हैं। तो इससे बेहतर ये होगा कि हम लोग यही कहीं पे बस जाए, एक रात के लिए एक रात यहीं पे गुजार दे। तो उन्हें एक छोटी सी एक झोपड़ी बनाई और उन्होंने सोचा कि चलो हम लोग यहाँ पे रह जाते हैं, एक रात को हम लोग यहाँ ठहर जाते हैं, सुबह फिर से निकलेंगे। तो अगर दोनों एक साथ सो गए तो वो भी समस्या थी कि खतरा तो बना रहेगा। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि कोई एक पहरा देगा और दूसरा सोएगा। तो एक पहरा देगा दूसरा सोएगा, तो फिर बलराम बड़े थे, बड़े भैया पहले पहरा देंगे, छोटे भाई सो जाएंगे। तो कृष्णा सो गए और बलराम पहरा दे रहे थे। और वो पहरा दे रहे थे तभी एक राक्षस सामने आया। और वो राक्षस था, राक्षस का एटीट्यूड क्या होता है, उसने बलराम को चैलेंज किया और बोला मुझसे लड़ो। अभी बलराम थका था, दिन भर चल के वो थका है और उसमें से वो बोलता है अभी मैं इससे लड़ूं तो आगे कल मुझे चलने की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगी, बहुत डिफिकल्ट है इससे लड़ना। तो बलराम उससे बोले कि भाई मैं अभी नहीं लड़ सकता तुमसे, मैं थका हुआ हूँ, फिर कभी आना, फिर कभी लड़ेंगे। तो जैसे बलराम थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा कचराया, वो राक्षस जो था उसका आकार बढ़ गया, वो राक्षस जो था उसका साइज बढ़ गया। और वो जैसे बढ़ा बलराम और ज्यादा घबरा गया। तो वो राक्षस था, उसने फिर से चैलेंज किया, नहीं मुझसे लड़ना ही पड़ेगा, मैं घर में बता के आया हूँ कि मैं किसी न किसी से लड़ाई करके ही आऊंगा, तो तुम्हें तो मुझसे लड़ना पड़ेगा। तो बलराम फिर से घबराया, उसने नकारा लड़ने के लिए, तो फिर से वो राक्षस का जो आकार था बढ़ गया। तो बलराम जैसे घबराने लगा, राक्षस का आकार और बढ़ने लगा और वो इतना बड़ा हो गया कि उसको देख के बलराम बेहोश हो गया। लेकिन बेहोश होते होते उसने कृष्णा को आवाज दी, कृष्णा को आवाज दी। कृष्णा उठा तो उसने देखा अभी बलराम जमीन पे गिरा है, तो उसने सोचा शायद ये सो गया, अभी मेरा पहरा देने का वक्त है। वो राक्षस थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया था, वो फिर से आ गया और उसने कृष्णा को चैलेंज किया। तो कृष्णा बोला कि भाई देख, मैं तुझसे लड़ सकता हूँ और मैं तुझे मार भी सकता हूँ, लेकिन ना मैं थका हूँ, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुमसे लड़ूंगा। जैसे ही वो धैर्य कृष्णा ने दिखाया, राक्षस का आकार थोड़ा कम हो गया। लेकिन वो जैसे ही कम हो गया, वो आखिर था तो राक्षस ही, तो उसने फिर से उसको चैलेंज किया। तो कृष्णा बोला इसके आगे अगर तूने एक लफ्ज भी निकाला तो फिर जो कुछ भी होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम होंगे। जैसे वो डेयरिंग, वो धैर्य कृष्णा ने दिखाया, राक्षस का आकार और कम हो गया। और जैसे वो डेयरिंग दिखाता गया, राक्षस का आकार और छोटा छोटा हो गया और वो इतना सा छोटा हो गया। तो कृष्णा ने क्या किया, उसको धोती में बांध के रखा। और अभी सुबह हुई, बलराम बेहोशी में से उठा और उसने उसको बताने के लिए, उसके पास एक स्टोरी थी ना, तो वो बोला रे कृष्णा मालूम है कल रात को क्या हुआ, एक राक्षस आया था, उसने मुझे चैलेंज किया और मैं तो बहुत थका था, मैं डर गया, तो मैं सोचा इससे कैसे लड़ूं, कैसे निपटूं, और फिर वो बड़ा बड़ा होता गया और मैं बेहोश हो गया। तो कृष्णा बोला शायद तू इस राक्षस के बारे में बोल रहा है। तो उसने क्या किया, कृष्णा ने वो धोती में से राक्षस को निकाल के दिखाया। तो बोला हाँ राक्षस तो यही है, लेकिन कल तो ये बहुत बड़ा था, आज बहुत छोटा हो गया। तो कृष्णा बोला बलराम ये बड़ा नहीं था, तुमने उसको बड़ा बनाया। सिंपली हमारे लाइफ की कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती, हम लोग उसको बड़ी करती है। सो जो प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस, व्हेन यू अवॉइड देम, प्रॉब्लम गेट्स बिगर देन यू एंड टेक स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ओवर यू। बट व्हेन you face what you have to face, you grow bigger than the problem and you start taking control over it. तो हमारे लाइफ की जो समस्याएं हैं उनको हम लोग डरेंगे, उनको हम लोग टालेंगे, तो वो और बड़ी होती जाएंगी, वो और बड़ी होंगी। शायद आपने कभी घर में कारपेट डालते हुए अगर देखा होगा, तो कारपेट डालते वक्त कहीं पे अगर एक बल जा गया, कहीं पे अगर एक बलून का एक एयर बल जा गया, अगर उसको हम लोग पैर से प्लेन करने जाएंगे, उसको अगर हम मिटाने जाएंगे, तो आगे जाके वो और बड़ा होके आता है। उसको फिर से आप दबाएंगे तो आगे जाके और बड़ा होके आता है। अगर आपको उसको खत्म ही करना है तो पूरे कॉर्नर तक ले जाके उसको खत्म करना पड़ेगा। इसका मतलब आप किसी भी समस्या को अगर टालते हो तो वो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती है और वो और बड़ी होके हमारे लाइफ में आ जाती है। लेकिन जब आप उस समस्या से बड़े हो जाते हो तो आप उस समस्या पे कंट्रोल करने लगते हो और फिर वो समस्या को आप खत्म कर पाते हो। तो हमें सिर्फ इस समस्या को टालना नहीं है, इससे फाइट करनी है और फिर उभर आना है इस समस्या के ऊपर, और फिर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट कर रही है। तो आप सबके मन में एक सवाल तो होगा ही कि इस समस्या को हम लोग फेस करेंगे कैसे, इस समस्या से हम लोग कैसे बड़े हो जाएंगे। एक सिंपल स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यूज करके जितनी भी सारी समस्याएं जो आज है और इसके आगे भी आएंगी, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाओगे, आप उस समस्या से बड़े हो पाओगे। तो वो क्या स्ट्रेटेजी है? तो अगर मैंने आपसे पूछा कि हम लोग स्ट्रेस में कब आते हैं, तनाव में कब आते हैं,
कब स्ट्रेस आता है हम लोगों को? तो सिंपली जब हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो बहुत बड़ी है, और प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कुछ स्किल्स लगती है, कुछ सपोर्ट सिस्टम लगता है। वो सपोर्ट सिस्टम और स्किल्स अगर कम पड़ रही है ना उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, तो अल्टीमेटली हम लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उससे इक्विवेलेंट अगर हम लोग स्किल सेट डेवलप कर पाए, उसके इक्विवेलेंट अगर हम लोग सपोर्ट सिस्टम तैयार कर पाए, तो ऑब्वियसली हम लोग उन प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे और उस प्रॉब्लम पे कंट्रोल करने लगेंगे। तो हमें करना क्या है कि अभी अपना अपना जो प्रोफेशन है या अपनी पर्सनल लाइफ है उसमें क्या चैलेंजेस है, राइट नाउ व्हाट चैलेंजेस वी आर फेसिंग इन आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उन चैलेंजेस की लिस्ट निकालो। देखो भैया, सिर्फ प्रॉब्लम है बोल के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले ढूंढो प्रॉब्लम है कहाँ। तो एग्जैक्टली exactly अभी हमारे जो प्रोफेशन पे इफेक्ट हुआ है, हमारी अगर छोटी दुकान भी हो या बड़ी कंपनी हो, उसके ऊपर जो कुछ भी इफेक्ट हुआ है, हम लोग नौकरी करते थे उसके ऊपर भी जो कुछ इफेक्ट हुआ है, तो पहले तो वो प्रॉब्लम ढूंढो कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हुए। वो प्रॉब्लम्स की लिस्ट निकालो। आपके प्रोफेशन में जो प्रॉब्लम है उसकी लिस्ट निकालो, आपके हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है उसकी लिस्ट निकालो, आपके रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स है उसकी लिस्ट निकालो, फाइनेंशियली आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसकी लिस्ट निकालो। ये लिस्ट अगर आपने निकाली तो अभी करना क्या है, ये प्रॉब्लम से इनको फेस करना है, हमें प्रॉब्लम से बड़ा होना है, इन प्रॉब्लम को हमसे बड़ा नहीं होने देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर एक प्रॉब्लम के सामने वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए या क्या सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना चाहिए वो लिखना है। हर एक प्रॉब्लम, उसके आगे ये प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मुझे क्या स्किल चाहिए और क्या सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। मराठी में एक वपू काले करके बहुत ही बेहतरीन राइटर थे, उन्होंने, उनके बहुत अच्छे थॉट्स है, ही इज वन ऑफ माय आइडल्स। और उनका प्रॉब्लम्स पे एक थॉट है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो थॉट ऐसा था कि कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या बड़ी नहीं होती इस दुनिया में, कोई समस्या बड़ी नहीं होती, कोई समस्या अनसॉल्वेबल नहीं होती। कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए पैसा लगता है, कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इंसान लगते हैं, लोग लगते हैं, और कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है। ये पैसा, लोग और टाइम से बढ़कर कोई समस्या इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमें हर एक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए तो मेरे पास वो है, नहीं है तो मैं वो कहाँ से ला सकता हूँ, कौन लोग मुझे मदद कर सकते हैं, ये लोगों की लिस्ट निकालना। मेरे कांटेक्ट में नहीं है तो मेरे कांटेक्ट में जो लोग हैं उनके कांटेक्ट में अगर ये लोग होंगे तो उनको इन लिस्ट में लाना जो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितना टाइम चाहिए, क्या टाइम लगेगा, अदरवाइज ये कोरोना जाने के लिए कितना टाइम लगेगा मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उसको टाइम पे छोड़ दूंगा। जो चीजें मैं नहीं हैंडल कर सकता हूँ या नहीं बदल सकता हूँ ना, उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा। ये कोरोना का जो कुछ भी ये समस्या है वो कितने टाइम रहेगी मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। लॉकडाउन कितना बढ़ेगा ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। मेरे हाथ में क्या है, मेरे जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर काम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ उन पे काम करना है। हम लोग अपना नॉलेज कैसे बढ़ाए, स्किल्स कैसे बढ़ाए, उसके ऊपर काम करो, इन प्रॉब्लम से बड़े हो जाओ। आगे जाके जो कुछ भी चैलेंजेस आएंगे उनको आप ओवरकम कर सकते हो। और देखिए ये कोरोना की वजह से ना ये बहुत बड़ा बदलाव आया है इस दुनिया में, और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। कोरोना से पहले की दुनिया अलग थी, कोरोना की बाद की दुनिया अलग होगी। तो ये आगे वाली जो दुनिया है ना उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है वो ढूंढो। आगे जाके लोगों को एग्जैक्टली क्या चाहिए, वो लोगों को हाइजीन चाहिए, वो लोगों को अभी हर कोई हेल्थ कॉन्शियस हो जाएगा, हर कोई सोचेगा मेरी हेल्थ को मैं कैसे अच्छा रखूं। आप क्या कर सकते हो उसके लिए, आपका प्रोडक्ट, आप कैसे लोगों को ये समझा सकते हो कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो हेल्थ वर्दी है, वो आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो आपके हेल्थ की केयर करके कर रहा हूँ, ये आप कैसे कर सकते हो उनके लिए। आगे की चैलेंजेस को देखो, उसके हिसाब से जो स्किल्स है वो डेवलप करो और आप डेफिनेटली इन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। दोस्तों ये जो बदलाव आ रहा है, वो जो चेंजेस आ रहे हैं, चेंज इज नेचुरल, लेकिन रेसिस्ट द चेंज इज ह्यूमन। एज ए ह्यूमन हम लोग चेंजेस को रेसिस्ट करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार इससे पहले कितना अच्छा था, ये सब क्यों बदल गया यार, ये पहले जो लाइफ थी वो बहुत अच्छी थी, वही लाइफ मुझे चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं रही। जो लाइफ आने वाली है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझो, और वो समझ के इस लाइफ को गले लगा लो दोस्त।
ये जो लाइफ है ना वो आपको बहुत कुछ देने वाली है। शायद इस समस्या को आप पार कर जाओगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही है। तो हमें वो करना है। अगर हम लोग चेंज नहीं कर पाए तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। जैसे आपको नोकिया का एग्जांपल मालूम ही है। नोकिया जो कंपनी है जब वो बंद होने आई थी, जब उसका वाइंडिंग अप था, तो उसके जो सीईओ है वो सीईओ रोया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और वो बोला कि हम लोगों ने जिंदगी में कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी हमें आज ये कंपनी बंद करनी पड़ रही है। वो क्यों हुआ? क्योंकि वो निर्भर रहे सिर्फ क्वालिटी मोबाइल्स पे, बटन वाला मोबाइल। हम लोग टिकाऊ है, सस्टेनेबल है, क्वालिटी मोबाइल्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, वो लोग उसके ऊपर ही डिपेंड रहे। और कब टच स्क्रीन मोबाइल्स ने टेक ओवर कर लिया इनको समझ ही नहीं आया, और जब वो लोग उतरने का कोशिश कर रहे थे वक्त निकल चुका था। तो दोस्तों हमें वो नहीं करना है, हमें आगे की चेंजेस को समझ के उसके ऊपर आज से ही काम करना है। और फिर आखिरी वक्त जाते जाते, क्योंकि टाइम बहुत कम है, वी आर एक्सीडिंग, वी आर रनिंग बिहाइंड द टाइम। सो एक जाते जाते मेरी कविता है इन्हीं समस्याओं के ऊपर। जब ये समस्याएं हमें खत्म करती है ना, ये कोरोना हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो ये समस्याएं जब हमें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग इन समस्याओं को कैसे जवाब देंगे, इसके ऊपर ये कविता है आप सभी के लिए। मेरे खामोशी को मेरा अंत समझने की भूल न कर ए नादान। आज मैं खामोश हूं, मेरा काम खामोशी से कर रहा हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, मैं कुछ तो कर रहा हूं। मैं उन लोगों से आगे हूं जो सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए बेड में, उनसे बहुत बहुत ही आगे हूं मैं। मेरे खामोशी को मेरा अंत समझने की भूल न कर ए नादान। दरिया जितना गहरा होता है उतनी ही खामोशी से बहता है। हाँ, आदत है हमें अपना काम खामोशी से करने की। हाँ, आदत है हमें अपना काम खामोशी से करने की। जो शोर मचाना है हमारी कामयाबी मचाती है। जिस वक्त खत्म हुए हम सोच के राख में ढूंढने आते हो तुम। जिस वक्त खत्म हुए हम सोच के राख में ढूंढने आते हो तुम। न मिले वहां तो परेशान हो जाते हो तुम। उस वक्त एक बार नजर उठा के आसमान जरूर देखना। उस वक्त एक बार नजर उठा के आसमान जरूर देखना। उसकी ऊंचाइयों में नजर आएंगे हम। बेशक भरोसा रखना, बेशक भरोसा रखना। तो दोस्तों इन प्रॉब्लम्स को हम लोग हमसे बड़ा नहीं होने देंगे। इन प्रॉब्लम्स से हम लोग बड़े हो जाएंगे और इनके ऊपर जरूर कंट्रोल करेंगे। सो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अगली वाली लाइफ के लिए, अगले चैलेंजेस के लिए, अगली अपॉर्चुनिटीज के लिए। और मैं यहाँ मेरे जो ये दो शब्द है वो ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच TCA